किसी का बेटी रहे, बड़ा घर चाहे छोटा घर का बेटी का बलात्कार कर करके हत्या किया जा रहा है। ये नीतीश जी कहाँ बैठे हुए हैं? बिहार का मजदूर का क्यों हत्या होता है? इसलिए कि बिहार में कोई रोजगार नहीं, इसलिए बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ बिहारी लोग के हत्या हो जाता है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो मरते हैं उसका परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसका पत्नी को नौकरी दिया जाए। इसी से बिहार सरकार से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह कर रहा हूँ। हमारे दलित समाज में बेटियों के साथ इस तरह घटना घटते रहता है, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? इसके लिए सरकार गहराई से ध्यान दे और हम लोग को बचाने का काम करे, ताकि हमारे दलित समाज की बच्चा बच्चियां आगे बढ़ सके। हमेशा अनुसूचित जाति के महिलाएं पर, अनुसूचित जाति के नौजवानों को हत्या हो रहा है। आखिर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह क्या कर रही है? इसके लेकर के हम लोग विरोध करके आज शोक सभा मना रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। आज नवादा समरनालय के पास पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच नवादा सह संसाधन विभाग जिला निगरानी समिति के सदस्य के तत्व में 17 वर्षीय अनुसूचित हरियाणा में किशोरी की सामूहिक दुष्कर्म एवं आत्महत्या और साथ ही कश्मीरी पुलवामा में 2 मजदूरों के साथ हत्या, दरभंगा व अररिया में बच्चियों को की मौत, इस पे दशरथ मांझी के संस्थापक कपिल देव मांझी आज धरना पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका मुख्य मकसद क्या है और इनकी मांगे क्या है। तो आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम आज बीते दिन हरियाणा में 17 वर्षीय अनुसूचित जाति की घर में घुसकर 12वीं कक्षा की छात्रा थी, उसको घर में घुसकर अपहरण कर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया। और इस दरमियान में लड़की ने पंखे से अपना आत्महत्या कर लिए, पहला। और दूसरा बात है कि कश्मीर में हमारे मजदूर जो कमाने खाने वाला गया था, वहाँ आतंकी हमला से 2 मजदूर मारा गया है। और साथ साथ अररिया, दरभंगा, ये दोनों जगह में नन्हे मुन्ने बच्चे को 5-5 साल 10 साल के बच्चे ये लोग जो ऐसे पानी डूब के मरा है। तो हम लोगों ने पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच श्रम संसाधन विभाग जिला निगरानी समिति के सदस्य, ये दोनों संगठन मिलकर हम लोग यहाँ अम्बेडकर पुस्तकालय में शोक मना रहे हैं। और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार या बिहार सरकार, कोई भी सरकार को हमने आरोप लगाते हैं और उन लोग से माने निवेदन करते हैं कि अनुसूचितों पर आखिर ये हमला कब तक होते रहेगा? अनुसूचित जाति के बेटी बहू को इज्जत लूटना कब बंद होगा? ये केंद्र सरकार अभी तक सोच नहीं बनाया है और राज्य सरकार भी सोच नहीं बनाया है। हमेशा अनुसूचित जाति के महिलाएं पर, अनुसूचित जाति के नौजवानों को हत्या हो रहा है। आखिर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह क्या कर रही है? जैसा कि अभी देख रहे थे, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जागृति मंच के संस्थापक दशरथ मांझी जी अभी बयान दिए इन्होंने कि अगर ऐसी घटना होते रहेगी, रेप जैसी वारदात होते रहेगी, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और कड़ी से कड़ी कदम उठाएंगे। यहाँ तक कि आंदोलन दिल्ली तक का क्यों न करना पड़े, हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, जिससे इन लोगों से भी बात करते हैं, है ना, कि क्या इन लोगों
आपकी क्या है? बाबा पर्वत पुरुष का जागृति मंच के ओर से हम लोग संचालन कर रहे हैं। आज ये अम्बेडकर पार्क में शोक दिवस मना रहे हैं, जो हरियाणा में जो कांड हुआ, पुलवामा में जो 2 लोगों को हत्या हुआ मजदूर के, इस कारण कि बिहार का मजदूर का क्यों हत्या होता है, इसलिए कि बिहार में कोई रोजगार नहीं, इसलिए बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ बिहारी लोग के हत्या हो जाता है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो मरते हैं उसका परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसका पत्नी को नौकरी दिया जाए। इसी से बिहार सरकार से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह कर रहा हूँ। इसका अपना वाणी को विराम लेती हूँ। मैं परमिला कुमारी, पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी का जागृति मंच का मैं प्रखंड सचिव। एक तरफ से सरकार कहती है मैं बच्चा बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, किशोर किशोरी को, दूसरी तरफ है जो कि सामूहिक से बलात्कार हो रही है और उस पर केंद्र सरकार कोई निगरानी नहीं देता है। खास करके दलित बच्चियों पर ये मैंने घटना घटते रहता है। इसके लिए उनको जो भी मुआवजा है सरकार के द्वारा देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। इतना ही बात को मैं कहकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय भीम, जय दशरथ। कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो लोगों ने तो बेटी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बेटी बचाना आज तक सरकार से नहीं हो पाया कि सरकार दलित की बेटी को बचा सके। आइए एक समाज सेवी से और बात करते हैं, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? कोई भी इस तरह का अप्रिय घटना होता है या कहीं भी देश में या कहीं राज्य में, पूरे भारत में अगर कहीं भी घटना होता है तो कपिल देव मांझी जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम लोग भी इनका सहयोगी हैं। हम लोग भी अपना धरना प्रदर्शन में और शोक सभा में शामिल हैं। इनका शोक सभा का हम समर्थन करते हैं। इनकी मांगे जायज़ है, सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। आज दलितों के साथ जो जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहा है, कहीं भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, तो इस पर सरकार को पहल करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए कि आखिर दलितों का हत्या कब तक होते रहेगा। आज भी हमारा समाज असुरक्षित है। इतना संसाधन होने के बाद, इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी दलितों का हत्या होते ही जा रहा है। रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो क्या है भाई, कैसी सरकार है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पीड़ित परिजन जो भी रहें उनका मुआवजा त्वरित मिलना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और सरकारी नौकरी का भी मांग करते हैं हम लोग कि जो भी एक कमाने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए, प्लस उसको एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि उसका घर परिवार चल सके। मुआवजा देने से बलात्कार जैसी घटना रुक जाएगी क्या? मुआवजा देने से देखिए न, मुआवजा से तो रुकेगी नहीं। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए सरकार को इस पर पहल करना होगा, उस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करना होगा। तो सख्त तो कार्रवाई सरकार कर रही है, आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर सख्त कार्रवाई सरकार कर रही होती तो आप यहाँ पे बैठे हुए नहीं रहते। तो वही कह रहे हैं ना कि हम लोग तो कहते हैं सरकार से कि आप कार्रवाई करिए। अब सरकार है जो इसको गंभीरता से नहीं लेती है, तो जो लोकतंत्र में हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक रूप से हम लोग अपनी मांग को रखते हैं। हम लोग गोली और पिस्तौल तो चला नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में जो हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, उसी के तहत हम अपनी मांगों को रखते हैं और इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं चंदन कुमार चौधरी, हम पार्टी जिला उपाध्यक्ष नवादा बिहार।